गुड मॉर्निंग बच्चों। आज अपन बात करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक इंटर कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज। ठीक है, यानी कि ग्लूकोज तथा फ्रुक्टोज का अंतर परिवर्तन। मीन यानी कि यहाँ पर ग्लूकोज का फ्रुक्टोज में और फ्रुक्टोज का ग्लूकोज में परिवर्तन होना, इस बात पर आज अपन डिस्कस करेंगे। तो इसमें क्या है कि ये किस किस तरह से इनका इंटर कन्वर्जन यहाँ पर पॉसिबल है, तो उस पर आज अपने डिस्कस करेंगे। तो फर्स्टली जो अपन बात करेंगे वो कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज इनटू फ्रुक्टोज। ठीक है, कि ग्लूकोज का फ्रुक्टोज में परिवर्तन। तो ग्लूकोज का फ्रुक्टोज में परिवर्तन कैसे होता है? ठीक है, तो अपन कहाँ से स्टार्ट करेंगे? फर्स्ट बात कि जो ग्लूकोज से जो फ्रक्टोज बनना है, बनाने के लिए क्या किया जाता है कि सबसे पहले ग्लूकोज का ओसाजोन बनाया जाता है। अब ओसाजोन जो मैंने आपको लास्ट का वीडियो अपलोड किया था, लास्ट 2 वीडियोज, उनमें आपको ओसाजोन पर ही अपन ने ये बात की है कि ओसाजोन के लिए अपने को यहाँ पर क्या है कि 2 मैकेनिज्म सजेस्ट की गई थी। ठीक है, कि जिसमें अपने को एक तो डायरेक्टली क्या बात कही थी अपने को ओसाजोन के फॉर्मेशन के लिए कि भाई चाहे ग्लूकोज है चाहे फ्रक्टोज है, ठीक है, दोनों ही क्या है कि अगर इनकी फेनिल हाइड्रोजन के साथ अगर रिएक्शन कराई जाती है तो उस कंडीशन में क्या होता है कि इनसे किसका फॉर्मेशन होता है कि ओसाजोन का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, अब ओसाजोन का फॉर्मेशन ठीक है अपने को बता दिया, लेकिन ओसाजोन का जो फॉर्मेशन है उसके लिए अपने को अलग अलग मेथड यहाँ पर बताए गए हैं। तो एक मेथड में तो अपने को क्या कहा गया कि भाई जो ओसाजोन का फॉर्मेशन होता है तो इसके लिए क्या होता है कि जो ग्लूकोज है वो फेनिल हाइड्रोजन के 3 मॉलिक्यूल्स के साथ रिएक्शन करेगा। ठीक है, अब ये 3 मॉलिक्यूल्स के साथ जो रिएक्शन होती है वो अलग अलग स्टेप में कराई गई थी। तो फर्स्ट जो अपने मैकेनिज्म बताई थी इसकी कि भाई जो ग्लूकोज है वो इसके फर्स्ट मॉलिक्यूल के साथ यानी कि फेनिल हाइड्रोजन के फर्स्ट मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करेगी, फिर वो कंपाउंड बनाएगा। ठीक है, फिर वो नेक्स्ट मॉलिक्यूल के साथ करेगी, नेक्स्ट मॉलिक्यूल के साथ करती है तो अमोनिया और बेंजामिन का एलिमिनेशन होता है, फिर एक कंपाउंड अपने को फॉर्म हो जाता है, यानी कि जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप था वो किस में कीटोनिक ग्रुप में चेंज हो गया। ठीक है, और उसके बाद फिर थर्ड मॉलिक्यूल से इसका क्या है कि रिएक्ट कराई अपन ने। तो ये रिएक्शन अपने इसकी मैकेनिज्म यहाँ पर सजेस्ट की गई। तो उसमें मेन बात क्या है कि भी जो फेनिल हाइड्रोजन है तो वो क्या है कि इस रिएक्शन में जो अपने को फर्स्ट मेथड जो बताया गया था तो उस मेथड में अपने क्या बात की थी कि भाई इस मेथड में क्या है कि फेनिल हाइड्रोजन का जो नेचर है वो क्या हो जाता है, ऑक्सीडेंट का नेचर हो जाता है, ऑक्सीकारक की तरह बिहेव कर रहा है इसमें उस रिएक्शन के अकॉर्डिंग। बट क्या है कि जो फेनिल हाइड्रोजन है ये क्या होता है कि एक तीव्र अपचायक होता है, एक इंटेंस रिडक्टेंट होता है। तो उस रीजन से क्या है कि अपन इस मैकेनिज्म को नहीं मान सकते। तो इस मैकेनिज्म के लिए फिर इसमें क्या है कि भाई अपने को दूसरी मैकेनिज्म सजेस्ट की गई। तो दूसरी मैकेनिज्म में अपने को क्या है कि भाई किसने सजेस्ट की कि जो अपने को कल का वीडियो था उसमें आपको बताई गई थी कि जो वेगेंड है, वेगेंड ने ये दूसरी मैकेनिज्म यहाँ पर सजेस्ट की। और इसका क्या है कि जो वेगेंड ने जो मैकेनिज्म यहाँ पर सजेस्ट की गई थी उस मैकेनिज्म का क्या है कि सेमियाकिन ने क्या किया था, फेवर किया था, समर्थन किया था। ठीक है, तो अब उसमें किस तरह से अपने अपने यहाँ पर ओसाजोन का फॉर्मेशन किया था, तो ये अपन को ये रहा है अपने पास यहाँ पर। तो इसमें क्या है कि भी अपने किस किस तरह से किया कि भी ग्लूकोज का मॉलिक्यूल लिया, उसकी क्या है कि फर्स्ट मॉलिक्यूल फेनिल हाइड्रोजन के फर्स्ट मॉलिक्यूल के साथ रिएक्शन कराई तो एक वाटर मॉलिक्यूल का एलिमिनेशन हुआ, उसमें भी फर्स्ट स्टेप यही था। ठीक है, तो ये यहाँ पर ये कंपाउंड फॉर्म हुआ। इस कंपाउंड में क्या है कि इंटर कन्वर्जन होगा, आंतरिक परिवर्तन हो रहा है एक तरह से। तो यहाँ पर ये बॉन्ड का आपको ये बताया कि ये बॉन्ड यहाँ से एक प्रोटॉन रिलीज होगा, यहाँ से ये बॉन्ड इस पर जाएगा तो इस पर माइनस चार्ज आएगा, तो यहाँ से प्रोटॉन क्या है कि नाइट्रोजन के पास गया। ठीक है, तो यहाँ पर ये इंटर कन्वर्जन से ये सिस्टम बना यहाँ पर। ठीक है, कि इसके इनके बिटवीन एक यहाँ पर क्या हो गया है कि एक साइक्लिक या हाइड्रोजन बॉन्डिंग यहाँ पर फॉर्म हो गई। ठीक है, अब ये क्या है कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग यहाँ पर फॉर्म हुई तो ये क्या हो गया कि ये कंपाउंड यहाँ पर स्टेबल हो गया एक तरह से। ठीक है, तो यहाँ पर ये स्टेबिलिटी होने के रीजन से यहाँ पर क्या बात होगी कि मतलब यहाँ पर क्या है कि जो ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है उसका नेक्स्ट जो CHOH ग्रुप है वो रिएक्शन में अब आगे पार्टिसिपेट नहीं करेगा क्योंकि ये अब यहाँ पर स्टेबल हो जाता है। ठीक है, तो ये बात यहाँ पर क्लियर हो गई। फिर उसके बाद क्या है कि फेनिल हाइड्रोजन इससे क्या है कि भाई इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है। अब इसमें क्या है कि ये इंटर कन्वर्जन हुआ यहाँ पर। अब क्या है कि इसमें से क्या हुआ
कि बेंजामिन का एक मॉलिक्यूल यहाँ से एलिमिनेट हुआ। एलिमिनेट होने के बाद क्या हुआ कि जो कंपाउंड बना उसकी क्या है कि अपने फेनिल हाइड्रोजन के सेकंड मॉलिक्यूल से रिएक्शन कराई, तो एक क्या हुआ, वाटर मॉलिक्यूल का एलिमिनेशन हुआ, कंपाउंड प्राप्त हो गया ये। फिर अपने थर्ड इसका मॉलिक्यूल लिया, उसके साथ रिएक्ट कराया इसको, तो उस कंडीशन में अमोनिया के एक मॉलिक्यूल का एलिमिनेशन हुआ, निकला यहाँ से बाहर निकला। और लास्ट में क्या है कि इस कंडीशन में अपने को क्या फॉर्म हो गया यहाँ पर ये कि ओसाजोन का फॉर्मेशन हो गया। तो आज जो अपन इसमें इंटर कन्वर्जन कर रहे हैं, तो ये ओसाजोन का फॉर्मेशन आपको यहाँ मैं अब नहीं बताऊंगा रिएक्शन में, तो ओसाजोन का फॉर्मेशन तो आपको करना ही है। तो ओसाजोन का मैं डायरेक्टली आपको ये बताऊंगा अब यहाँ पर, ठीक है। तो इसलिए मैंने आपको याद दोबारा से रिवाइज किया है। तो अब क्या है कि भाई यहाँ पर क्या क्या होता है कि अपने क्या किया कि भाई जो ग्लूकोज है उसका सबसे पहले क्या करते हैं कि ओसाजोन में चेंज करेंगे, यानी उसका ओसाजोन बनाएंगे। ओसाजोन बनाने के बाद यानी कि ओसाजोन का क्या है कि जो डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड है उसके साथ क्या करते हैं, उसको हाइड्रोलाइसिस करते हैं, उसका जल अपघटन करते हैं, या ये कहे कि वो जल अपघटित हो जाएगा, ठीक है, वो हाइड्रोलाइज्ड हो जाएगा। तो जल अपघटित होने पर क्या क्या होगा कि ग्लूकोसोन का यहाँ पर फॉर्मेशन होगा, जो क्या है कि जिंक व एसिटिक एसिड के साथ उसका क्या होगा, रिडक्शन होगा। और रिडक्टेड उसका रिडक्टेंट होने पर क्या होगा कि फ्रक्टोज का फॉर्मेशन हो जाता है, ठीक है। ये इसकी प्रोसेस है, ठीक है। तो इसमें क्या है कि इंटर कन्वर्जन में अपने क्या बातें की यहाँ पर, ग्लूकोज से फ्रुक्टोज, ग्लूकोज से फ्रक्टोज बनाने के लिए या फॉर्मेशन करने के लिए सबसे पहले फर्स्टली सबसे पहले ओसाजोन का फॉर्मेशन किया जाता है, ठीक है, कि ग्लूकोज से क्या करेंगे, ओसाजोन का फॉर्मेशन करेंगे, ठीक है। अब क्या होगा नेक्स्ट, ओसाजोन का डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के द्वारा हाइड्रोलाइटिक हाइड्रोलाइज्ड जल अपघटित जल अपघटित होकर ग्लूकोसोन बनाता है, ठीक है, जो जिंक व एसिटिक एसिड के साथ अपचयित रिड्यूस्ड होकर फ्रक्टोज का फॉर्मेशन करता है, ठीक है। तो रिएक्शन मैकेनिज्म किस तरह से होगी यहाँ पर भी, यहाँ पर आप क्या लेंगे, ग्लूकोज लेंगे CHO
CHOH CHOH का होल थ्राइज और CH2OH। ठीक है, ये क्या अपने पास ग्लूकोज। अब ग्लूकोज से फर्स्टली आप क्या करेंगे, ओसाजोन का फॉर्मेशन यहाँ पर आप करेंगे। ठीक है, तो आपको पता है कि ओसाजोन में क्या है कि ओनली ये 2 ग्रुप इसमें पार्टिसिपेट करेंगे ओसाजोन के फॉर्मेशन में। ठीक है ना, कि आपको बताया कि भाई नेक्स्ट वाला तो इसमें पार्टिसिपेट करेगा नहीं, मैकेनिज्म आपको ये बात क्लियर हो चुकी है, लास्ट वीडियो में आपको बता चुका हूँ ये। ठीक है, आज भी आपको मैंने रिवाइज कराया फिर से। तो इसमें क्या है कि भाई आपको पता है फेनिल हाइड्रोजन के कितने मॉलिक्यूल्स, 3 मॉलिक्यूल्स इसमें ओसाजोन के फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करते हैं, भाग लेते हैं। तो इससे फर्स्टली आप क्या बनाएंगे, ओसाजोन बनाएंगे। ये बात अपन ने की है यहाँ पर। C6H5 CH डबल बॉन्ड NH C6H5। ठीक है, और आगे क्या आ जाएगा, चाहे तो आप R से डिनोटेड कर देना या आपने ऐसे लिखा है तो ऐसे बता देना। CHOH का होल थ्राइज और CH2OH, ये क्या हो गया, ओसाजोन। ठीक है, अब ओसाजोन है, ओसाजोन का क्या होगा यहाँ पर कि तनु हाइड्रोक्लोरिक एसिड, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ HCl हाइड्रेट के साथ क्या करते हैं, इसको बॉईल करते हैं, उबालते हैं। तो इसका यहाँ पर क्या होगा, ऑक्सीडेशन। सॉरी, हाइड्रोलाइसिस, जल अपघटन होगा। ठीक है, तो जल अपघटन होगा तो यहाँ पर क्या बनेगा, ग्लूकोसोन का यहाँ पर फॉर्मेशन होगा। ग्लूकोसोन का फॉर्मेशन क्या हो जाएगा, CHO C डबल बॉन्ड O और CHOH का होल थ्राइज CH2OH। ठीक है, ये क्या फॉर्म हो गया यहाँ पर, ग्लूकोसोन। ठीक है, ग्लूकोसोन यहाँ पर फॉर्म हुआ। अब इसका क्या करेंगे, रिडक्शन। रिडक्शन होगा, अरे सॉरी, अपचयन, अपचयन कराएंगे। और अपचयन किसकी प्रेजेंस में होता है, जिंक और एसिटिक एसिड के साथ इसका क्या कराएंगे, रिडक्शन कराएंगे। तो रिडक्शन करने पर आपको क्या फॉर्म हो जाएगा, यहाँ पर फ्रुक्टोज का फॉर्मेशन यहाँ पर हो जाएगा। CH2OH एल्डिहाइडिक ग्रुप एल्कोहलिक ग्रुप में चेंज हो गया, और यहाँ पर ये क्या रहेगा, कीटोनिक ग्रुप। CHOH का होल थ्राइज और CH2OH, ये क्या बन गया, फ्रक्टोज। ठीक है, तो इस तरह से क्या है कि ग्लूकोज का फ्रक्टोज में क्या हो जाएगा, इंटर कन्वर्जन हो जाएगा। ठीक है, भी अपने क्या क्या किया कि भी फर्स्टली देखो यहाँ पर क्या है कि ग्लूकोज का अपने फ्रक्टोज में इंटर कन्वर्जन कर रहे हैं। तो उस कंडीशन में फर्स्टली आपको क्या है कि ग्लूकोज से आपको क्या बनाना पड़ेगा, ओसाजोन का फॉर्मेशन करना पड़ेगा। तो ये अपने फर्स्टली इसको डायरेक्टली अपने इसमें ओसाजोन का फॉर्मेशन यहाँ पर बता दिया है, क्योंकि अपने मैकेनिज्म अपने ऑलरेडी बताई हुई है। ठीक है, तो ओसाजोन का फॉर्मेशन करेंगे तो ओसाजोन यहाँ पर ये फॉर्म हो गया। ठीक है, चाहे तो आप ओसाजोन की यहाँ पर फॉर्मेशन आपको बताना है। ठीक है, तो अब ओसाजोन फॉर्म हुआ। अब ओसाजोन जो फॉर्म हुआ उसको क्या है कि डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ जब बॉईल करते हैं तो इसका क्या हो जाएगा, हाइड्रोलाइसिस हो जाएगा, इसका जल अपघटन होगा। ठीक है,
जल अपघटन पर करने पर क्या होगा कि ग्लूकोसोन का फॉर्मेशन हो जाएगा। ये क्या होगा, यहाँ पर ग्लूकोसोन फॉर्म हुआ। अब जो ग्लूकोसोन है, इस ग्लूकोसोन का क्या करेंगे, रिडक्शन, अपचयन करेंगे। और अपचयन किसके प्रेजेंस में होता है, जिंक और एसिटिक एसिड के साथ। ठीक है, रिडक्शन कराएंगे। तो रिडक्शन कराएंगे तो उस कंडीशन पे यहाँ पर क्या हो जाएगा, फ्रक्टोज का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो इस तरह से क्या है, यहाँ पर ग्लूकोज का फ्रुक्टोज में क्या होगा, इंटरचेंज हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट जो अपना टॉपिक आएगा वो आएगा फ्रक्टोज का ग्लूकोज में परिवर्तन, यानी कि कन्वर्जन ऑफ फ्रक्टोज इनटू ग्लूकोज, यानी कि इसका ऑपोजिट सिस्टम। ठीक है, तो उस पर अपन नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।